कि सरकार आपके माध्यम से पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। शायद हम ये कहकर खड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले हमारी इन मांगों का सलूशन, इन समस्याओं का सलूशन निकाले। पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, सभी को सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां सहन करते हुए आप इस मोर्चे को कवरिंग दे रहे हो। इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं और ऋणी भी हैं आपके, क्योंकि जब शेलिंग होती है आप वहां पे उस समय आपके जवानों के ऊपर भी वो सब होता है। तो जो आज हम पीसी करने का जो वैसे तो वही बात है जो सरकार की ओर से आज बैठक सरकार के साथ होगी, उसका अभी मैसेज आया है कि 5:30 बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ। और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहां पे बैरिकेडिंग हुई है वहां पे पुलिस हो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने अपना काम करना है, लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहां पे कुछ ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट है, ना उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है। वो कौन लोग हैं जो वहां पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं, ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की जरूरत है। सरकार का जो अंदर का रवैया इस चीज से बाहर निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी जरूर कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं, बैठकें बहुत हो गई हैं। सरकार हमें ये कहकर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए, हम थोड़ा फ्रेमवर्क करके आएंगे, आपको बताएंगे क्या देते हैं, क्या इन तीनों मांगों के ऊपर, जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ति है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है, WTO से भारत का बाहर आना, भारत बाहर आए या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए, और आगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ, हमारी डिमांड है कि उसी को लागू रखा जाए। जिस तरीके से 2015 में इन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाकर एक नया प्रपोजल देकर सरकार ने अलग अलग राज्यों को भेज दिया, और उसके माध्यम से बिल्कुल हमारे किसानों की लूट हो रही है और कारपोरेट्स के पक्ष में जा रहा है वो जो इन्होंने मॉडल एक्ट दिया। इन सबको वापस लेने की हमने मांग की है। जो पहले की मांगे, कुछ लखीमपुर खीरी के मामले हैं, उनके किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के मुकदमे हैं, बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है, लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन वो तो आंदोलन के दौरान पैदा हुए समस्या है, वो कोई मांगे नहीं है हमारी। जो आंदोलन आज सरकार में उनको ये कहे कि ये हमने तो बहुत सारी मांगे इनकी मान ली हैं, वो उनकी गलत बात है। सो आज हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार आपके माध्यम से पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। शायद हम ये कहकर खड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर किसान जाने वाले नहीं है। बाद में ये मत कोई कहे, जैसे पहले से ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से स्पॉन्सर्ड है। हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल चलकर अपनी बात सरकार के पास ले जाना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर अब भी चल रहे हैं। सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले हमारी इन मांगों का सलूशन, इन समस्याओं का सलूशन निकाले, ताकि हमें और ज्यादा किसानों को भी परेशानी
का ना झेलनी पड़े। जैसे देखा, आपने देखा, हम तो 13 तारीख को आए, बैरिकेटिंग 8 तारीख से 6 तारीख से शुरू कर दी गई, और तब से लेकर लोग कितने परेशान किए जा रहे हैं। ये भी परेशानी दूर हो, सरकार लोगों की समस्या को भी समझे और किसानों के मुद्दों की भी समझते हुए मसलों का हल करे। हमारा इतना ही। हम आगे तेजवीर जी हरियाणा से हैं, भाई साहब ये बात कुछ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो। कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दौरान रह जाती हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए एमएसपी C2+50 की बात की डिमांड की थी, और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से एमएसपी C2+50 की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने मीटिंगों के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बोली है। अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे बीएसएफ सीआरपीएफ लगाने के बाद, नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापी मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है। टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बांस टोल पर हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ गांव में पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, गांव में धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इतनी दमनकारी नीति और तानाशाह रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है। मगर सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें CRAD के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था, उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक, गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं और वहां से मीडिया की कहीं आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आपके हकों की लड़ाई है और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि बात कैसे चल रही है, हमने उनको तथ्यों के साथ हम बात रखते हैं। कल ही रिपोर्टें पेश हुई हैं, जो क्रिसल की रिपोर्ट थी, जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड की रिपोर्ट थी, जिसने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि जो लाखों करोड़ों की बात होती है एमएसपी के लिए, उसके लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही चाहिए और वो भी एक समय के लिए। वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और रही कर्ज मुक्ति की बात, तो आप जितने भी चुनावी मैनिफेस्टो हैं 2000 से लेकर चाहे वो किसी 4 से लेकर अब तक के, सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है, किसानों का भी उतना ही मोर्चा है और उतना ही मोर्चा है जो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका भी बराबर का मोर्चा है, अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। धन्यवाद। ढालीवाल जी, बाकी किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। सवाल पूरा पक्ष सकते हैं? थोड़ा कवर करना एक मिनट सर, अजय आदमी असी चेंज करके दूजे आदमी बिठा के उन्होंने कुछ बात रखा के फिर सवाल नहीं ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ बिठा लो। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੈ। लड़ाई हीरो बनने की नहीं है, किसी ਨੂੰ जीरो ਕਰਨ ਦੀ ਮਸਲਾ नहीं है। लड़ाई है मसलिਆਂ ਨੂੰ हल कराउण ਦੀ। सवाल ये है कि मैं ज़्यादा इन्हों के टिप्पणी करने की बजाय मैं इन्नी गल ही कहूँगा कि जिन्हों भी अज इन्होंने मंगां नाल दर्द है, कोई जरूरी तो नहीं कि साडे विच बह के उन्होंने लड़ाई करनी है। होर बथेरे तरीके ने, अगर उन्होंने लड़ाई लड़नी है, जे किसी बॉर्डर पर बैठना, बथेरियां सड़कों ने दिल्ली नूं जाण वालियां, तो होर सड़क मन के बैठा जा सकता है। ये सिर्फ मतलब वाधू गल्लां ने। जिस वेले दिल्ली का अंदोलन लड़िया जा रहा सी, उस वेले
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ MSP ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਅਜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਆਪਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਲ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ मीटिंग करके ਜਿਹੜਾ ਉਹ तय किया जाऊगा। धन्यवाद। हमारा जो ऑनियन का जो पैच का जो खेती करते हैं हमारे इधर लोग, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने पहले 400 रुपये लगा, इधर कुछ भी महंगाई नहीं थी तभी भी, उसके बाद वो बढ़ा के 800 रुपये किया, उसके बाद एक्सपोर्ट डायरेक्ट बंद किया। 4000 मार्केट था तो डायरेक्ट 1000-1200 भी मार्केट हुआ। तो ऐसा कुछ आपका प्लानिंग है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सरकार में कोई दखल अंदाजी ना करे? देखिए, हमारी ये है, जब हम WTO की बात करते हैं ना, उसी के साथ साथ ये भी मांग है कि ये जो ऐसे आप कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देते हो, कभी बढ़ा देते हो, जैसे आपने देखा बंदी किया बासमती के ऊपर भी ऐसा किया था। जब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई तो हमारे स्टेटों के अंदर जो किसानों की बासमती बिकनी थी उसके ऊपर एकदम ब्रेक लग गया। वो सस्ते में लूट ली, व्यापारी नहीं आया, उसके ऊपर रेट गिर गया। किसानों से जब लूट लिया गया उसके ऊपर उसी को एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके इसको बाहर भेज दिया। ये भी एक पॉलिसी कारपोरेट को फायदा पहुंचाने का प्रयास इन माध्यम से किया जा रहा है। मैं एक बात बता देता हूँ। एक रिपोर्ट है 14 लाख करोड़ रुपए का एक साल के अंदर किसानों को नुकसान हुआ, और इन्हीं ही स्कीमों से, इन्हीं ही नीतियों की वजह से किया गया। 14 लाख करोड़ का पूरे देश के किसान को एक साल में नुकसान कर देना, उसको उनको फसल का पूरा भाव ना देकर, और कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी, कभी कम कर देनी, और इसी तरह कभी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देना, कभी उसको हटाने की बात करनी। ये सब इन माध्यमों से, इन तरीक़ों से किसानों को लूटा गया। और 14 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट कोई कम नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट हमारे लोगों की लूट ली गई, जबकि हमारे देश के किसान के सर पे केवल 18 लाख करोड़ कर्जा है। वो नहीं उतारने की कोई बात कर रहा, लेकिन किसानों से लूटा जा रहा है और कुछ नहीं।